तो और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। देखो चैप्टर नंबर 3 का हमारा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल? अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ लीनियर इक्वेशन की तो वो कुछ इस तरीके से होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो अगर आप इसे देखते हो तो ये इक्वेशन पहली बात तो टू वेरिएबल्स में है। टू वेरिएबल्स मतलब एक वेरिएबल यहाँ पे x है और दूसरा y है, ठीक। दूसरी चीज आपको यहाँ पे बोला गया है इसने कि ये इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, लीनियर। लीनियर मतलब जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे लीनियर बोलते हैं, जिसकी पावर 2 होती है उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 1 है, x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। तो मतलब ये लीनियर भी है और आपकी ये यहाँ पे टू वेरिएबल में भी है। तो वही कह रहा है एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में हो उसका पेयर ले लो। पेयर मतलब दो। तो एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एक और लिख देता हूँ मैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो सिंपल सी बात है, दो हैं अलग अलग तो अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। तो इसके वेरिएबल जो इसके कोफिशिएंट है मेरे पास a, b और c, इनको मैं 1 नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इसको नाम 2 दे देता हूँ। तो अब मेरे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस हो गई हैं। देखो अगर दो इक्वेशंस होंगी तो उनके सॉल्यूशंस भी होंगे। सॉल्यूशन मींस x और y की वैल्यू, भाई दो वेरिएबल्स में तो x और y की वैल्यू आएंगी। तो अगर मैं इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन पे जाता हूँ, सॉल्यूशन की बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन की, तो मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन है इसके अगर मैं अलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात करूं तो आप देखोगे इसके 3 अलजेब्रिक सॉल्यूशन आ सकते हैं। पहली कंडीशन कि x और y का सिर्फ एक वैल्यू हो जाए, मतलब x का कोई वैल्यू हो जाए अगर मैं सॉल्व करूं और y की वैल्यू हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूशन सिर्फ 1 सॉल्यूशन रहेगा, ठीक। या आप कह सकते हैं इसको ये यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। यूनिक का मतलब है कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। भाई 1 सॉल्यूशन हो गया मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो या तो x और y का 1 सॉल्यूशन आ जाए, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, मतलब x की कोई वैल्यू रख दो, y का कोई वैल्यू मिलती रहे, फिर x की दूसरी वैल्यू रख दो, y की कोई दूसरी वैल्यू मिलती रहे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अगर हम बोलें तो दूसरे टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक और चीज हो सकती है कि अगर हम इन्हें सोल्व करने जाएं और ये सोल्व भी ना हो, इनका कोई सॉल्यूशन ही ना आए, तो उस कंडीशन को बोल सकते हैं हम नो सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे एक बात समझी कि जो भी मेरे पास दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैं, अगर मैं उन्हें सोल्व करने जाता हूँ तो 3 ही टाइप के सॉल्यूशन हो सकता है 1 या यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर नो सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है, या सॉल्यूशन ना हो। देखो भाई जहाँ पे सॉल्यूशन होता है उन्हें हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स हो। मतलब कंसिस्टेंट मतलब जैसे कोई परफॉर्मेंस देता है क्रिकेटर वगैरह, तो आप क्या बोलते हैं कि ये परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट है, मतलब उसकी जो आउटकम आ रहा है वो पहले से फिक्स है, ऐसा मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे 1 सॉल्यूशन है, आउटकम फिक्स है, तो इसको हम बोल रहे हैं कंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन आएगा उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे भी हमारा सॉल्यूशन आ रहा है इनफाइनाइट, इसको भी हम नाम देंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि x का सॉल्यूशन y पर डिपेंड कर रहा है। x का कोई वैल्यू रखोगे y का मान आएगा, y फिर x की दूसरी वैल्यू रखोगे फिर y की वैल्यू बदल जाएगी, x की तीसरी वैल्यू y की वैल्यू। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड हो रहा है दूसरे वेरिएबल पर, इसलिए इस सॉल्यूशन को मैं नाम दूंगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। देखो भाई सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। वो सिंपल सी बात है, ठीक, इनकंसिस्टेंट। तो बस मैंने यहाँ पर जो इसके अलजेब्रिक सॉल्यूशन देखा है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, डिपेंड कर रहा तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। 3 तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि अगर इसके ग्राफ बनाए हम किस तरीके से, तो ग्राफ के सॉल्यूशंस कैसे आ सकते हैं। तो देखो आओ इसके ग्राफिकल सॉल्यूशंस देखते हैं हम। देखो ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। भाई लीनियर इक्वेशन जो होती है उनका स्ट्रेट ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर इस वाली इक्वेशन की बात करता हूँ, लेट्स से कि इससे एक ग्राफ बन जाएगा एक लाइन का, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, 2 ग्राफ बनेंगे आपके, एक इससे। तो उसमें आपके क्या कंडीशंस हो सकती है, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, हो सकता है वो दोनों लाइनें जो 2 लाइन हमारे पास हैं
वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो 1 पॉइंट पे, मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रही हो। ठीक है भाई, ग्राफ है आपके पास है, वो दोनों ग्राफ आपकी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो सकता है 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये लाइनें जो हैं एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हूँ, मतलब एक लाइन पहले से ही है और दूसरी लाइन बिल्कुल उसके ऊपर ग्राफ बना दे। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि कोइंसाइड कर रही हो। ठीक, तीसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि एक लाइन जो है वो दूसरे के पैरेलल आ जाए। भाई 3 ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएं एक पॉइंट पे, या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएं, या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो। ग्राफ की 3 कंडीशन है, तो अब ये ग्राफ जहां एक दूसरे को कट करते हैं वहीं से मुझे सॉल्यूशन मिलता है। आप देख रहे हो ये दोनों ग्राफ 1 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन। ठीक है भाई, जितनी जगह कट करता है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अब आप इस वाले को देखते हैं कि अगर ये लाइन दूसरी वाली लाइन के ऊपर आ रही है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो कितनी जगह कट कर रही है? तो आप कहोगे तो बहुत जगह कट कर सकती है, हर एक पॉइंट पर कट कर रही है, और एक लाइन में तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इसका मतलब है कि ये लाइन दूसरी लाइन को इनफाइनाइट जगह कट कर रही है, तो इसका मतलब है इस वाली लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक, एक तीसरी कंडीशन और है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं। भाई देखो, पैरेलल लाइन तो कभी भी एक दूसरे को कट करती ही नहीं है, क्लियर सी बात है कि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर नहीं कट करेंगी इसका मतलब है उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। भाई सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि लाइनें कट करनी चाहिए, एक जगह कट करेंगी इनफाइनाइट जगह करेंगी तो उतने ही सॉल्यूशन होंगे। जब ये कट ही नहीं करेंगी तो इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, तो एक जगह कट करेंगी 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट जगह करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पैरेलल रहेंगी तो नो सॉल्यूशन। अब हम ये बात जानते हैं, इससे पहले अलजेब्रिक वाले कंडीशन में हमने ये बात अभी पढ़ी है कि अगर एक सॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उन्हें बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो यहां से मैं एक बात समझा कि मैं ग्राफ देख करके भी, अगर मुझे सिर्फ दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के, इनके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर मुझे ग्राफ दे देता है तो मैं उन्हें देख करके भी बता सकता हूं कि मेरा सॉल्यूशन किस टाइप का है, उसका ग्राफ किस टाइप का है, कितनी जगह कट करेगा। भाई ग्राफ देख लिया मैंने, अगर 1 पॉइंट पर कट कर रहा है 1 सॉल्यूशन है, वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक, और अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसका मतलब वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा। और अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है कि उनके नो सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन वाले के इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये था आपका इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो देखो, अलजेब्रिक सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बाद में अब हम एक नई चीज़ देखते हैं। देखो, या तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन के लिए चाहिए कि आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, तब आपको पता चलेगा कि वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन है तो उसके लिए आपको ग्राफ चाहिए। तो क्या हमारे पास तीसरा ऐसा कोई तरीका है इसे हम सिर्फ इक्वेशंस को देख करके बता दें कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप का है? ठीक, तो देखो इसका तीसरा तरीका होता है मेरे पास एक रेशियो वाला। मीन्स इसके साथ जो ये कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स हैं a1, a2, b1, b2 और c1, c2, इनके रेशियोज लेकर के मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन जो लीनियर पेयर है इनका किस टाइप का, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। कि जो ये आपके ये x के साथ में जो कोफिशिएंट है, y के साथ में कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, इनके रेशियोज ले लेते हैं और उनके आधार पर हम बता देते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन किस टाइप का है। देखो, जो x के साथ में सॉल्यूशन कोफिशिएंट है ये है a1 और दूसरे वाले x के साथ में है a2। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो आएगा a1 अपॉन a2। ऐसे ही y वाले के साथ में रेशियो ले लो b1 अपॉन b2। ठीक, पहले आपको दो रेशियो लेने हैं और ये देखना क्या ये बराबर है या नहीं है। तो पहली कंडीशन में मान कर चलता हूं, हो सकता है ये इक्वल ना हो। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपको c1 बटे c2 नहीं देखना है। ठीक है, c पे जाना ही नहीं है। इक्वल है तो हम c देखेंगे, सही। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम यहीं छोड़ देंगे। अगर ये इक्वल है तो फिर हम c पे देखेंगे। तो अगर हो सकता है मान लो इक्वल हो a1 बटे a2 इक्वल हो b1 बटे b2 के, तब हम देखेंगे c1 अपॉन c2। ठीक,
उसमें भी दो कंडीशन हो सकती हैं, हो सकता है C1/C2 इक्वल हो सकता है C1/C2 इक्वल ना हो। तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल है तो हम देखेंगे C1/C2 इक्वल है या नहीं है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो C1/C2 इक्वल है या तो C1/C2 इक्वल नहीं है। तो बेसिक अगर आपने समझा है, पहले इन दोनों रेशियो को निकालो, अगर बराबर नहीं है तो तीसरे को मत देखो रेशियो को। अगर ये दोनों बराबर हैं तो तीसरा रेशियो देखो, हो सकता है तीसरा रेशियो बराबर हो सकता है तीसरा रेशियो बराबर ना हो। देखो भाई, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मतलब ये रेशियो दोनों इक्वल नहीं है तो आप मान कर चलेंगे जो इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो 1 पॉइंट पे कट करता है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट करता है 1 पॉइंट पे तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, जितने पॉइंट पे कट करता है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी तो बोल लेते हैं, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन होता है उसे हम किस तरीके का वो बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक, तो यहां से मैंने देखा सबसे पहले तो रेशियो से मुझे पता चला कि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां वो जो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसके 1 सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। ठीक, अब दूसरी वाली कंडीशन में आते हैं कि अगर दो रेशियो इक्वल हैं लेकिन तीसरा वाला रेशियो इक्वल है, तीसरा वाला रेशियो निकाला वो भी इक्वल है, उस कंडीशन में आपका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आता है वो आता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइनें दोनों कोइंसाइड करेंगी। अगर दो लाइनें कोइंसाइड करती हैं तो आपको पता है कि उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अभी ग्राफिकल वाले में हमने ये बात समझी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं वो भी कंसिस्टेंट होता है, लेकिन किस टाइप का होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। वो होता है आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक, अब लास्ट आता है अपने पास कि पहले दो रेशियो तो इक्वल है लेकिन तीसरा वाला रेशियो इक्वल नहीं है। उस केस में जो आपका जो ग्राफ है वो होगा आपका पैरेलल लाइन। और आपको ये बात पता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं मतलब वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी मतलब उनका नो सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है उन्हें बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये बात देखी कि इस टेबल को मैं याद करके इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा होगा और पूछा जाएगा कि उसका सॉल्यूशन ग्राफिकल सॉल्यूशन किस टाइप का है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन किस टाइप का है, उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये टेबल आपको लर्न करनी है और उसके रेशियोज के आधार पर हम बताएंगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।